Hello everyone, welcome back to my channel again. I know, welcome back after a long break. Well, सबसे पहले तो मैं नानी के घर गई हुई थी and then I had to go somewhere for some reason and then now I'm back और मेरे results निकलने वाले हैं कुछ दिनों में and on 24th डिक्लेयर किया जाएंगे, मतलब results डिक्लेयर होने वाले हैं. तो तब मैं तुम लोग को एक रिजल्ट का वीडियो भी दे दूँगी. ऑफ कोर्स द इंटायर 11 का जर्नी मैंने दिखाया है, सो ऑफ कोर्स आई एम गोना शेयर माय फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स विद यू, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड इसके बाद मुझे एक तुम लोगों ने बहुत पूछा है कि कॉमर्स 11 कॉमर्स के बारे में, सो आई डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो आउट फॉर यू गाइस. बट जस्ट कि मैंने पोल दिया था और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट Q&A को मिला है, सो वी आर डूइंग दिस Q&A राइट हियर. और मैंने मेरे टैब में एक्चुअली क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले लिए, ये टैब मेरा यहीं पे है. सो वी आर गोना बी लुकिंग हियर एंड देन वी आर गोना बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेसिकली सिमिलर, तो मैं सिमिलर क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगी, एक ही बार में आंसर कर दूंगी. सो या विदाउट एनी फर्दर लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो एंड यस यू आर गोना गेट टू नो मी बेटर विद दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग टिल द वेरी एंड. मैंने ना एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें मैंने बोला था कि जो भी क्वेश्चंस है तुम लोग नीचे ड्रॉप कर दो. और यहाँ पे आई हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस, सो मैं एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ नीचे से. दैट वाज गिवन बाय मोर टू चाक. मैं तुम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन सी राइट हियर ऑफ कोर्स. सो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड एज अ स्टडी ब्लॉगर? वेल पर्सनली बोला जाए ना, तब द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस वॉज फर्स्टली मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था यूट्यूब को लेके, मुझे उतना परमिशन मिला नहीं था. दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. देन सेकेंडली दैट आई एम स्टिल फेसिंग इज मैनेजिंग टू ग्रो ऑन यूट्यूब while also being consistently good in studies, क्योंकि मैं कभी भी अपने स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती हूँ. आई नेवर वांट टू डू बैड, क्योंकि इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है. प्लस आई ऑल्सो वांट टू ग्रो ऑन यूट्यूब में भी सेम होता है लोगों में. मैं मतलब दूसरे चैनल्स को देखती हूँ कि वो लोग एक महीने में लाइक चैनल खोलते हैं एंड दे पुट आउट कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड यूट्यूब वीडियोज़ को पुश भी करता है, दे ग्रो मैसिवली. बट आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर द पास्ट 1 year एंड माई ग्रोथ इज स्टिल वेरी लिमिटेड. एंड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स मेरे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने की जगह कम हो रहे हैं. मतलब आई हैव कम टू दिस फेज कि आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसके मतलब सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं व्हेनेवर आई पोस्ट समथिंग. सो दैट्स रियली डिसहार्टनिंग, बट आई बिलीव दैट आई विल वर्क इवन हार्डर एंड आई डोंट वांट टू क्विट, क्योंकि मुझे गिव अप नहीं करना है. आई जस्ट वांट टू डू इट, कितना होता है देखती हूँ एंड एट सम पॉइंट अगर कुछ हुआ नहीं तो ऑब्वियसली गिव अप करना पड़ेगा. सो दैट वाज इट. एंड हाउ डू यू प्लान योर वीडियो कंटेंट? और बेसिकली क्या है ना, मैं वीडियोज़ कभी प्लान नहीं करती हूँ, वो मेरे दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है. आई रिकॉर्ड माई स्टडी क्लिप्स, आई रिकॉर्ड द एंटायर डे दैट आई डू और द एंटायर नाइट और द एंटायर इवनिंग मैं क्या क्या करती हूँ, और उसके बाद मैं उनको एक वीडियो में लगा देती हूँ. लगाने के बाद तब मैं सोचती हूँ एडिट करते वक्त कि हाँ इस वीडियो में ये दिखाया गया. जैसे कि मैंने अपना आफ्टर स्कूल रूटीन दिखाया तो आफ्टर स्कूल, और एक पूरे दिन का दिखाया तो पूरे दिन का, या फिर रियलिटी ऑफ 11th ग्रेड है कुछ भी है तो मेरा तब आ जाता है. मैं कभी वीडियोस प्लान नहीं करती हूँ, बट आई हैव हर्ड पीपल से कि करना चाहिए प्लान. सो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम दिस 12th इटसेल्फ मैं करूँगी, मतलब प्लान करना स्टार्ट करने वाली हूँ मैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म? वेल बेसिकली मुझे उतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स तो आए नहीं है, लाइक उतने आए नहीं है, और जब भी कुछ आते हैं आई डील विद देम वेरी पॉजिटिवली. अगर कोई कुछ बुरा भी बोलता है सो आई जस्ट गिव अ लाइक टू द कमेंट और मैं एक स्माइली इमोजी दे देती हूँ. या फिर अगर कुछ बहुत हेटफुल होता है, चैनल के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ बहुत गंदा होता है ना तो मैं उसको रिमूव कर देती हूँ. और वरना मैं बहुत नॉर्मली रिप्लाई कर देती हूँ, या थैंक यू फॉर योर सजेशन या फिर फीडबैक कुछ ऐसा. बाकी आई डोंट रिएक्ट वायलेंटली टू देम, बिकॉज आई बिलीव कि वायलेंटली रिएक्ट करके कोई फायदा नहीं है. अगर ऐसा हो रहा है उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो यू जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. तो उसके बाद व्हाट एडिटिंग ऐप, तो मैं एडिट करती हूँ InShot में. फॉर द थंबनेल आई यूज़ पिक्सआर्ट एंड फोंटो. हाँ पिक्सआर्ट एंड फोंटो और कभी कभी InShot एंड फोंटो, और बट मेनली फॉर द वीडियो एडिटिंग आई यूज़ फोंटो. एक्चुअली मैंने दूसरा ऐप्स ट्राई किया था बट मेरे हाथ में आता ही नहीं है एडिटिंग का. वो InShot में आई एम वेरी कंफर्टेबल इन InShot, तो आई यूज़ InShot फॉर एडिटिंग. तो उसके बाद हाउ डू टेक नोट्स, मैं हाथ से बनाती हूँ नोट्स, बुक में देखती हूँ, आई अटेंड द लेक्चर्स, आई रीड द बुक एंड देन आई पुट देम ऑल इन अ नोट कॉपी, और मैं एग्जाम से पहले उसी को पढ़ के जाती हूँ. आई डोंट ओपन द बुक एट ऑल. उसके बाद हाउ डू यू हैंडल स्टडी स्ट्रेस एंड बर्नआउट? मैं बोलूँ ना, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन. आई नो आई पुट आउट दिस मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग्स, बट मैं खुद बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाती हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी का स्ट्रेस फील होता है जब बहुत पढ़ने को होता है. तो आई जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 days, पढ़ती नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, रील देखती हूँ, चिल करती हूँ, जो करने का मन करता है करती हूँ. एंड देन आई मेक अ नाइस रूटीन फॉर माई सेल्फ एंड देन आई ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि जब बर्नआउट हो रहा है तो खुद को पुश करके फायदा नहीं है. फिर एग्जाम के टाइम में तो स्ट्रेस ही मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट कर देता है. सो या दैट्स इट. एंड हाउ डू यू बैलेंस स्टडीज एट यूट्यूब एज यू मूव टू हायर क्लासेस और कॉलेज? वेल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी तक. 11th के रिजल्ट्स मेरे काफ़ी मतलब सेटिस्फैक्ट्री थे. मैंने मतलब ऑफकोर्स कम थे. बीइंग आई वाज लाइक बेसिकली क्या है ना, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अ स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड रियली गुड इन हर स्टडीज़. सो अभी अगर स्टडीज़ में मतलब ख़राब होता है ना तो आई
मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, बट अगर यूट्यूब का ग्रोथ इस साइड में अच्छा होगा ना, देन इट वुडंट मैटर, क्योंकि देखो इस साइड में थोड़ा खराब हो गया और इस साइड में ग्रोथ आ गया तो इट्स ऑल वर्थ इट, बट इस साइड में भी ग्रोथ नहीं आया और उस साइड में भी खराब हो गया तो इट्स रियली डिसहार्टनिंग। सो अभी के लिए तो मैं सोच रही हूँ आई विल प्रायोरिटाइज बोथ द थिंग्स, ऑफ कोर्स मैं स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। सो क्योंकि मेरा यूट्यूब से कैरियर बनाने का सपना है नहीं, आई वांट टू डू समथिंग विद माई विद स्टडीज़, ऑफ कोर्स कुछ अच्छा वाला नौकरी। तो उसके लिए आई हैव थॉट कि मैं अभी के लिए जितना हो सके करूँगी, और बाद में नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे ग्रो अप शिफ्ट टू द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो मैं बाद में शायद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तक शिफ्ट हो सकती हूँ, बट टिल नाउ आई हैवंट थॉट अबाउट एनीथिंग। मैं सोच रही हूँ कि मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू बैलेंस एवरीथिंग, क्योंकि कुछ थोड़ी देर अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ के बाकी 2-3 घंटा मैं एडिटिंग में लगा सकती हूँ, तो दैट्स व्हाट आई प्लान ऑफ कोर्स। तो उसके बाद हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली। सो ओके, इट्स द नेक्स्ट कमेंट, इट्स बाय ऑल अबाउट मी, ये रहा कमेंट। सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ डू यू मैनेज ऑल थिंग्स प्रॉपर्ली। वेल जस्ट टू लेट यू ऑल नो, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, मेरी बहुत गलतियाँ होती है, बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं, आई मेस अप एवरीथिंग, आई एम वेरी वेरी क्लमजी, ओके। सो मैं कुछ भी मैनेज नहीं करती, सब कुछ अपने आप ऐसे आके हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, और सब कुछ होता भी नहीं है एक्चुअली, बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाती है बीच में, दैट्स आई डोंट मैनेज एनीथिंग। से योर डेली रूटीन टिल मॉर्निंग टू नाइट। ओके, मेरा डेली रूटीन क्या है, जब स्कूल होता है सुबह उठना, उठने के बाद कभी जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं जब मैं 4 बजे उठती थी तब मैं पढ़ती थी सुबह, और अभी मैंने सोचा है जल्दी उठ के थोड़ा वर्कआउट भी कर लूँगी, उठ सकी तो, वरना मैं उठती हूँ, आई क्विकली गो टू टेक अ बाथ, फिर आके मैं ड्रेस करती हूँ स्कूल के लिए, आई टाइम माई हेयर एंड वगैरह वगैरह, उसके बाद आई ब्रेकफास्ट, मम्मा ब्रेकफास्ट देती है, वो करने के बाद मैं स्कूल फिर स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन देखती हूँ और फिर लंच करती हूँ, एंड फ़ोन मतलब मैं लंच करती हूँ आके कपड़े वगैरह खोल के, फिर लंच करती हूँ, लंच करने के बाद मैं फ़ोन देखती हूँ हाफ एन आवर फ़ोन देखती हूँ, एंड देन आई टेक अ नाइस स्लीप फॉर 2 आवर्स। उठने का मन ही नहीं करता, लाइक मैं 3:30 को सोती हूँ और 5:30 तक आई कैन नॉट कन्विंस माई सेल्फ टू वेकअप, तो मैं 6 बजे को उठ के 6 बजे से 9 बजे पढ़ती हूँ जितना हो सके। बीच में चाय का ब्रेक होता है मेरा, कभी 1 घंटे का, कभी आधे घंटे का, तो उसके बाद मैं रात को 9 बजे से उतना पढ़ने का मन नहीं होता है, बट आई समटाइम्स डू इट टिल 10:30, उसके बाद डिनर वगैरह करके सोती कभी नहीं हूँ, पढ़ती नहीं हूँ, बट सोती मैं जल्दी नहीं हूँ, मैं 12-12:30 में सो जाती हूँ। तो दिस इज़ द बेसिक रूटीन, एक्चुअली ये रूटीन चेंज होता रहता है, आई डोंट हैव अ फिक्स रूटीन एट ऑल। तो उसके बाद व्हाट इज़ योर हॉबी। अभी हॉबी बोलूँ तो अभी कुछ है नहीं, पहले आई यूज़ टू लव डांसिंग, आई यूज़ टू लव ड्राइंग, एंड आई एम अ बिग बिग क्राफ्ट लवर, मुझे क्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है आर्ट से, बट अभी के लिए कुछ करने का उतना टाइम नहीं होता है, और टू बी ऑनेस्ट मोटिवेशन भी नहीं है उतना। तो अभी बोलूँगी तो एडिटिंग, आई रियली लाइक एडिटिंग द वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट मुझे पसंद आने लगा एडिट करना। द नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ योर मोस्ट अवेकन सिचुएशन। वेल अभी कुछ मुझे ऐसा याद आ नहीं रहा है, सो आई हैव टू स्किप दिस, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अभी, तो विल स्किप दिस। देन व्हाट इज़ योर गोल आफ्टर 12th। वेल बेसिकली आई थॉट कि कॉमर्स के लिए कॉमर्स के बाद बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स है, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर कंपनी सेक्रेटरीट। तो सबसे पहले तो मुझे क्लैट देने का मन था, आई वॉन्टेड टू डू लॉ, बट अभी के लिए माई माइंड इज स्टक ऑन CA, बट आई डोंट नो, इट कैन चेंज, इट कैन डेफिनेटली चेंज, मेरे दिमाग में अभी कुछ और प्लान्स आ रहे हैं, मैं वो अपकमिंग वीडियोज़ में धीरे धीरे रिवील कर दूंगी तुम लोगों को, नॉट एवरीथिंग नॉट नाउ, क्योंकि वरना एक्साइटमेंट मर जाती है। तो या आई डोंट हैव एनीथिंग पर्टिकुलर इन माई माइंड, तो मैंने सिर्फ सोच के रखा है कि यस ये इज़ अ गुड ऑप्शन, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट, तो आई कैन सी एनीथिंग, आई एम अ वेरी क्लमजी पर्सन, आई एम नॉट अ वेरी प्लान्ड पर्सन, तो नहीं है दिमाग में कुछ भी। तो उसके बाद when do you start your class 12th, और ये वाले क्वेश्चन है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, या तो when do you start your class 12th, आई डोंट नो, हमारे रिजल्ट 24 को आने वाले हैं, एंड देन उसके बाद हमारे वो आने वाले हैं, व्हाट्स दिस थिंग कॉल्ड, स्कूल स्टार्ट होने वाला है, हम लोग को दिया जाएगा मे बी 7th अप्रैल और 9th अप्रैल, तो उसमें हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तब से 12th स्टार्ट होने वाला है ऑफिशियली। और उसके पहले आई डोंट हैव माई बुक्स येट, मैं मेरे कज़िन की बुक्स यूज़ करती हूँ एक्चुअली, इंडियन हाउस में होता है ये चीज़, तो मेरे कज़िन के एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो वो बुक्स लानी पड़ेंगी मुझे, तो जब तक आते नहीं है मैं कुछ भी 12th का नहीं पढ़ूंगी, आई विल जस्ट चिल, क्योंकि 12th इज़ अ वेरी वेरी हेक्टिक ईयर। उसके बाद एनी गेसेस विच बैच यू आर गोना परचेज फॉर क्लास 12th। नो आई डोंट हैव एनी गेसेस ना, एक्चुअली आई हैव समथिंग इन माइंड, बट मैं वो तुम लोग को अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगी, नॉट नाउ। सो या नो, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, तो बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग इज ऑलवेज 100 टाइम्स बेटर, बट द ओनली प्रॉब्लम विद ऑफलाइन कोचिंग इज बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम बचता नहीं है, अगर मेरी मानो तो मैं सर क्लास 12 के लिए आई प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि बहुत टाइम जाता है, एंड दिस ईयर इज़ रियली क्रूशियल, बट जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि मैं मैथ्स का ट्यूशन ले रही हूँ, यू कैन कंसिडर बेसिकली लाइक अ कोचिंग, ऐसा 50-50, तो मैथ्स के लिए चाहिए होता है, तो मैथ्स के लिए अभी ऑफलाइन है। इज़ योर चैनल गेट मोनेटाइज्ड। हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, कब का हो गया था एक्चुअली, बट उसके लिए पेमेंट का कुछ भी अभी तक श्योर नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव माई वेरिफिकेशन पेन येट, सो सिर्फ मोनेटाइज ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद रेगुलर और डमी स्कूल, मैं रेगुलर स्कूलिंग ले रही हूँ, मैंने कोचिंग नहीं लिया है, तो आई एम रेगुलर स्कूल स्टूडेंट, बट मैं स्कूल जाती हूँ, हफ्ते के 5 दिन स्कूल होते हैं, मैं 3 दिन तो चली जाती हूँ आराम से, बाकी 2 दिन में घर में पढ़ना मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे मम्मी पापा अलाउ करते हैं, क्योंकि पापा ने ये रूल निकाला था हमारे क्लास टाइम,
कि एक दिन छुट्टी मारो, जो भी पेंडिंग वर्क है उनको आगे लेकर जाओ। तो दिस इज़ व्हाट आई डू यूजुअली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ यू कैन सी, फिर विच बैच यू परचेज फॉर क्लास 11। तो क्लास 11 के लिए मैंने PW का एक बैच लिया था विच वॉज कॉल्ड आरम। मैंने सेकेंड वाला बैच लिया था एक्चुअली, उससे पहले भी एक बैच था बट वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, तो मैंने आरम लिया था। एंड दिस बैच, यू नो, दिस बैच रियली सेव्ड मी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस बैच ने। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि मुझे मिल गया। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था PW के ऊपर। फिर योर फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉमर्स, फेवरेट की बात बोलूँ तो आई रियली रियली लव अकाउंट्स। आई लव अकाउंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है अकाउंट्स करने में। एंड उसके बाद हाउ डू यू मेक नोट्स, ये मैंने बोला है। विच यूट्यूब चैनल यू फॉलो फॉर क्लास 11 इंग्लिश। मैं कुछ भी नहीं फॉलो करती इंग्लिश के लिए, ऑनेस्टली आई डोंट फॉलो एनीथिंग। कभी वन शॉट की ज़रूरत हो तो मैं कुछ भी लगा देती हूँ यूट्यूब में, सर्च करती हूँ, जो आता है वो देख लेती हूँ। यूजुअली आई वॉच द वीडियोज ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स अगर मुझे चाहिए होता है। तो हमारे जो स्कूल के इंग्लिश सर है ना, ही इज़ लाइक अ लाइफ सेवर, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। और अगर उनके क्लास में मतलब अगर तुमने ध्यान से सुन लिया एक्सप्लेनेशन, तो तुम्हें ना बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम एकदम एग्जाम में जाके फुल मार्क ला सकते हो, ऐसे समझाते हैं सर। बट या तो मुझे इसी की वजह से कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है, और एग्जाम से पहले मैं हमेशा इंग्लिश अरिहंत का रेफरेंस बुक देख के जाती हूँ। दिस इज द बुक दैट ऑलमोस्ट आवर इंटायर स्कूल यूजेस, सब लोग यही पढ़ के, और आई गेस CBSE के बहुत सारे बच्चे यही यूज़ करते होंगे। एंड लाइक ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है मुझे जितना लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। NCERT फोल्डर भी, एग्जाम प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, क्योंकि तुम वहाँ के क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना, तुम्हें चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स होते हैं। सो इसी के लिए यही मैं इंग्लिश के लिए यूज़ करती हूँ। व्हाट इज़ योर हॉबी, ये वाला मैंने बोला है। विच रेफरेंस बुक यू यूज़ फॉर क्लास 11 एंड योर फेवरेट स्टडी ब्लॉगर, माई रोल मॉडल। ओके, सो रेफरेंस बुक की बात करूँ तो हमें जो रेफरेंस बुक टीचर्स ने सजेस्ट किए थे हमने वही खरीदे। अकाउंट्स के लिए आई यूज़ DK गोयल, फिर इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग, BST के लिए पूनम गांधी था मेरे पास, बट वो यूज़ नहीं हुआ, पूरा ईयर NCERT यूज़ किया मैंने। मैथ्स के लिए मैंने RD शर्मा खरीदा था, बट क्योंकि अप्लाइड मैथ्स हूँ मैं, अप्लाइड मैथ्स के लिए NCERT है ही नहीं, तो अप्लाइड मैथ्स के लिए हम ML अग्रवाल बुक यूज़ करते हैं स्कूल में, तो मैं वो और ये दोनों RD शर्मा उसका मिक्सचर यूज़ करके मैंने मैथ्स किया इस साल। तो या दिस वॉज ऑल फॉर दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम समवन आई लव सो सो मच। उसका भी यूट्यूब चैनल है एंड आई हैव वॉच्ड हर, यू नो, आई वॉच ऑल ऑफ हर वीडियोज, शी इज़ अ रियली गुड वन। तो मुझे बहुत पसंद है एंड योर वॉइस इज़ रियली रियली स्वीट, मैंने पहले भी बोला है। सो दिस इज़ द कमेंट इफ यू गाइस कैन सी। तो अभी मैं बोलती हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ऑडियंस। वेल, ये क्या सवाल है। आई लव यू गाइस, आई लव माई ऑडियंस सो सो मच एंड आई लव यू गाइस सो सो मच। यू गाइस मेक माई डे द बेस्ट, यू गाइस मेक मी इनक्रेडिबली हैप्पी। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी मुझे ये 3-4 घंटे एडिटिंग करना, आंखें दर्द करके, फिर इतना टाइम चलाना, मतलब कभी कभी बहुत टाइम चला जाता है पढ़ाई को थोड़ा मतलब नेग्लेक्ट करके, और फिर कभी कभी क्या होता है मुझे रात को एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं स्कूल से आती हूँ, आने के बाद मैं लंच करके बिना सोए एडिट करने लग जाती हूँ। मैं मतलब मेरा सिर ऐसा हो जाता है, लाइक इतना नींद आता है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद नींद आता है, स्कूल में भी नींद आता है। तो करने के बाद मैं 5 बजे तक वीडियो एडिट करके ख़त्म करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। आधे घंटे का नींद लेके मैं चली जाती हूँ। हाँ, मैं आधे घंटे का नींद लेती हूँ। मैं नींद लेने के बाद आई जस्ट स्लीप फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। सो इट्स रियली रियली टफ, बहुत सिर दर्द होता है, फिर बहुत मतलब वो इट्स रियली समथिंग वेरी हार्ड। बट आफ्टर यू गाइज गिव द स्वीट स्वीट कमेंट्स वीडियो के नीचे, जब मुझे वो कमेंट्स दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ऑल दिस हार्ड वर्क इज वर्थ इट, करना ही है मुझे, मैं करूँगी, वापस से करूँगी। सो दिस मेक्स मी रियली रियली हैप्पी एंड यू गाइज मीन द वर्ल्ड टू मी, ऑफ कोर्स। आई लव यू ऑल सो सो मच। उसके बाद फेस रिवील ऑफ योर सिस्टर एंड पेरेंट्स। वेल, शाय है, सो आई डोंट थिंक उसका फेस रिवील होगा, क्योंकि वो खुद नहीं आएगी कैमरा के आगे। सो आई डोंट थिंक शी विल लेट मी डू इट। और मेरी पेरेंट्स एक्चुअली दे आर नॉट इन टू दिस सोशल मीडिया एंड ऑल, वो दे आर नॉट वेरी दिस काइंड ऑफ पर्सन जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, क्योंकि ट्रस्ट मी, माई पेरेंट्स आर दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स अमंग ऑल माई रिलेटिव्स जो फेसबुक भी नहीं चलाते, ना मेरी मम्मा ना मेरे पापा, कोई भी नहीं चलाता फेसबुक। तो इसीलिए आई डोंट थिंक होगा। बट फिर उसके बाद, आर यू अ CA एस्पिरेंट, इफ येस हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर इट, मीन्स हाउ इज द प्रोसेस ऑफ इट। बाय द वे, आई एम योर बिग फैन, आई जस्ट लव योर वीडियोज सो मच, thank you for watching my videos constantly and I love you so much as well. Kiss from my side and yeah, I'm really really proud to have you. तो अभी आई यू CA एस्पिरेंट, येस एट दिस पॉइंट आई एम अ CA एस्पिरेंट। तो अभी के लिए तो मेरे दिमाग में वही है, बाद में चेंज होगा कि नहीं आई डोंट नो, आई हैव सेड अबाउट दिस ऑलरेडी। तो इसके बाद इफ येस हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर, तो प्रिपरेशन के लिए अभी मैंने कुछ एक्चुअली सोचा नहीं है। मैं शायद 12th के बाद 1 साल ड्रॉप ले सकती हूँ, या फिर मैं CUET के लिए प्रिपेयर करूँगी, या फिर ड्रॉप ना लेके डायरेक्ट CA के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ, या फिर ड्रॉप लेके CA के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ विदाउट गिविंग CUET। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं इस साल अच्छे से सोचूंगी इन दिनों में क्या करना है मुझे, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स वेरी नियर, 12th तो सिर्फ 8-9 महीने का ही क्लास होता है, तो वो सोचूंगी मैं। So well, that was it for the video guys. I really hope you like it, क्योंकि अभी और भी कुछ क्वेश्चन है लंबे लंबे से, अभी मैं इनको आंसर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, और मुझे उतना लंबा एडिट करने में लाइक प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी इन दिनों में मैं मेरे मतलब सिर में बहुत दर्द हो रहा है इन दिनों, पता नहीं हुआ, शायद मेरा थोड़ा नंबर बदला हुआ चश्मे का, तो इसीलिए आई नीड टू गो फॉर अ चेकअप, तो उसकी वजह से, तो इसीलिए मैं उतना नहीं बोलूँगी अभी। बाकी कुछ क्वेश्चन बाकी है, मैं उनको पार्ट 2 दे दूँगी मैं तुम लोगों को, उसमें मैं आई आंसर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस यू गाइस, आई प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम मी। तो अभी के लिए
इतना ही है। एंड आई रियली रियली होप जो भी तुम लोगों को पूछना था, आई आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट जो भी मैंने लिखा है, मैंने सब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट रखा है यहाँ पे और मैंने सब बोला, मैंने एक भी स्किप नहीं किया। तो या आई रियली रियली होप यू नो लाइक दिस वीडियो, गेटिंग टू नो मी बेटर। मैंने बर्थडे वगैरह सब बोला है, तो चलो मैं फिर से मिलती हूँ तुम लोगों को एक अच्छे वाले वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। एंड उसके बाद अमेजिंग वीडियोज आर ऑन द वे, सो मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब इफ यू गाइज आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड अगर पुराने हो तो कीप गिविंग मी लव कंसिस्टेंटली, बिकॉज यू गाइज मीन द वर्ल्ड टू मी एंड आई लव यू ऑल सो मच। तो चलो फिर मिलते हैं और एक प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। बाय बाय।